अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मेरा एपिसोड देने का कोई इरादा नहीं था, मेरा दिल ही नहीं कर रहा था। जब से मुझे मेल मिली है ना, मेरा जो दिमाग घूम गया है। पता नहीं ऐसे कौन से वो बदतमीज़ रीडर्स हैं जो ऐसा करते हैं। अगर उन्हें इतना ही मसला है तो वो खुद लिख लें। उन्हें क्या लगता है कि हम इतने फ्री होते हैं कि हमारे पास और कोई काम नहीं होता। आपको पता है लिखने में कितनी एफ़र्ट होती है, कितना टाइम लगता है, सारा सारा दिन लग जाता है। और मेरी तो वैसे जॉब भी थी, है भी जॉब, और अब तो वैसे छुट्टियों पे होना मैं इसलिए, और फिर हमारी फैमिली में इतने मसले मसाइल हो गए थे तो इसलिए मैं प्रॉपर नहीं आ सकी। इससे पहले मैं रेगुलर रही हूँ। लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं है कि अगर एक राइटर बिज़ी है या वो नहीं दे रही तो फिर आप उसको रिपोर्ट करने लग जाओगे। मुझे क्या, आप रिपोर्ट करते रहो, मेरा कुछ नहीं चाहता। हाँ, इतना होगा कि मैं नावल नहीं लिखूँगी, मैं लिखना ही छोड़ दूँगी। वैसे भी मुझे क्या मिल रहा है, मुझे तो कुछ भी नहीं मिल रहा ना। पैसों के लिए मैं लिख नहीं रही और पैसे वैसे भी मुझे मिल नहीं रहे। हाँ, आप लोगों के लिए लिख रही हूँ कि आप लोग अच्छे अच्छे कमेंट करोगे, लाइक करोगे, वो भी आप लोग नहीं करते, और मैं फिर भी डीठो की तरह एपिसोड पे एपिसोड अपलोड कर देती हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर एक राइटर जो है वो एपिसोड नहीं दे रही तो आप उसके खिलाफ़ महाज खड़ा कर दें। इंसान को सोचना चाहिए, आपको अपने घर में क्या कोई काम नहीं होते? आप लोगों ने पता है आपको कितना टाइम लगता है? जब आप लोग किस्त पढ़ते हैं ना, तो मैक्सिमम आप लोग 10 से 15 मिनट में बस ख़त्म कर देते हैं। जिस पे आपके 10 से 15 मिनट लगते हैं ना, वो जब एक राइटर लिख रही होती है तो उसका सारा सारा दिन, सारी सारी रात लग जाती है। आपको क्या लगता है कि ये बस डायलॉग जो है ये पहले से लिखे होते हैं, या हम जो है ये दरख्तों के पत्तों पे लिखे होते हैं, वहाँ से देख देख के हम लिख लेते हैं कि चलो जी ये नावल बन गया? ऐसा कुछ भी नहीं होता। सोच सोच के लिखना पड़ता है और बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। मुझे तो इन रीडर्स पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, मेरा दिमाग बहुत ख़राब है, मुझे समझ ही नहीं आ रही कि मैं क्या करूँ। मेरा बिल्कुल भी इरादा नहीं था, फिर मैंने सोचा कि अच्छा कोई बात नहीं, चैनल मोनेटाइज नहीं है तो क्या हुआ, रीडर्स तो वेट कर रहे हैं ना। वैसे भी 1 साल से ऊपर हो गया इस नावल को, और रीडर्स को मुझसे ये शिकवा है कि ये नावल इतना लॉन्ग हो गया है। मीन कि इतना लॉन्ग नहीं है लेकिन टाइम काफ़ी लग गया है, तो राइटर बहुत स्लो है ये वो। तो उन रीडर्स को पता होना चाहिए कि इस बेचारे नावल में तो ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन इसकी वजह से मेरे 3 चैनल जो हैं वो चले गए हैं। मुझे समझ नहीं आती कि वो कौन कम वक्त है जिसको इस नावल से इतनी चिढ़ है कि वो जब भी मैं नावल अपलोड करती हूँ ऐसे ही 43 एपिसोड होती हैं, 50 भी नहीं होती हैं, और वो चैनल गायब हो जाता है। तो ये थोड़ा सा आप लोग कोऑपरेट कर लें। मैं आप लोगों के लिए लिख रही हूँ, मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा। अगर आप लोग इंटरटेन हो रहे हैं तो फिर इसका मतलब ये नहीं है कि आप दूसरों को ऐसे समझ लें कि वो तो कुछ है ही नहीं, या वो क्या इतने फ्री हैं, या आप उनको अब रिपोर्टें करेंगे और ये करेंगे। आप रिपोर्ट करेंगे, मेरा कुछ नहीं जाएगा, मैं नावल छोड़ दूँगी लिखना। वैसे लिखना मेरा शौक़ है, जब मेरा दिल करेगा मैं अपनी डायरी पे लिख लूँगी, मैं यहाँ पे अपलोड नहीं करूँगी। मुझे क्या ज़रूरत है यहाँ पे खुमार होने की? पहले सारा दिन लगा के लिखो, सारी रात लिखो, फिर बैठ के उसके पेजेस बनाओ, फिर उसकी वीडियो बनाओ, फिर अपलोड करो, कभी कभी वॉइस ओवर भी करो। वॉइस ओवर करते हुए ना मेरी जान जाती है, मुझसे इतना बोला नहीं जाता, मुझे बहुत बुरा लगता है। मैं नहीं बोल सकती, लेकिन अब मुझे करना पड़ रहा है। ऐसे जो रीडर्स हैं उनको सीधा करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है ना। तो इसलिए अब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, और ये वॉइस ओवर करना बहुत मुश्किल काम है। लिखना तो उससे भी ज़्यादा मुश्किल है, और मेरी जान तब जाती है जब पेजेस बनाने होते हैं। पेजेस बनाते बनाते मैं थक जाती हूँ, और मैं जो पहले इतना एक्टिव होती हूँ, इतना खुश होती हूँ ना, यहाँ पे आके मेरी सारी जो है वो खुशी ख़त्म हो जाती है। मुझे समझ ही नहीं आती, मैं तब मेरा दिल करता है कि मैं जल्दी जल्दी लिखती जाऊँ। वो चलाओ काम जो होता है वो, कि अब मैंने लिख तो लिए, जल्दी जल्दी पेजेस बनाती जाऊँ और उनको फ़ौरन ही अपलोड कर दूँ ताकि मेरे सर से उतरे। तो आप लोग थोड़ा सा कोऑपरेट करें। अब मैं किस्त दे रही हूँ, देखिए चैनल मोनेटाइज नहीं है तो मैं किस लिए दे रही हूँ, आप लोगों के लिए दे रही हूँ ना। तो आपने कमेंट भी करना है, लाइक भी करने हैं, और शेयर भी करना है, ताकि जब मैं रीअप्लाई करूँ चैनल को तो यूट्यूब जो है वो कोई तमाशा ना खड़ा करे, चुपचाप जो है वो एक्सेप्ट कर ले इसको। अभी भी ऐसा कुछ भी नहीं था,
میں نے دیکھا ہے بہت سی رائٹر ہیں اتنا گندا لکھتی ہیں، اتنا گندا لکھتی ہیں، اللہ معاف کرے، انتہا کا برا لکھتی ہیں وہ. اس کو رومانس نہیں کہتے، وہ کچھ اور ہی ہوتا ہے. وہ خیر میں نہیں بولوں گی، وہ آپ لوگوں کو بھی پتہ ہوگا. ان کے چینل ٹھیک ہیں اور میرے چینل پہ پتہ نہیں ایسا کیا ہے، اور میرے ناول میں پتہ نہیں ایسا کیا ہے کہ یہ لوگ ایسا کر رہے ہیں. یہ نا 3 بار جب چینل ہوا ہے نا ایسا، تو میرا دل ہی وہ خراب ہو گیا، میرا دل ہی نہیں کرتا لکھنے کو. پتہ نہیں کیا بنے گا آگے، میں لکھ بھی سکوں گی یا نہیں. تو آپ لوگوں نے کوآپریٹ کرنا ہے، میرے لیے بہت زیادہ ساری دعائیں کرنی ہیں. اور قسمت ناول جو ہے وہ میں اپلوڈ کروں گی، جس کا لنک جو ہے میں نے ادھر پوسٹ میں لگایا نا، اس چینل پہ وہ میں اپلوڈ کروں گی، یہاں پہ اپلوڈ نہیں کروں گی. پتہ نہیں اب آگے کیا بنتا ہے، اللہ خیر کرے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. نیکسٹ ایپیسوڈ جو ہے وہ نہیں، یہ تو میں نہیں کہہ سکتی کہ کب آئے گی. اب یہ نہیں ہے کہ 15-20 دن بعد آئے گی، ایسا بھی نہیں ہے، جلدی آئے گی. ہو سکتا ہے کل آ جائے، ہو سکتا ہے پرسوں آ جائے. اور اللہ کرے کل میرا چینل بھی ٹھیک ہو جائے، اللہ کرے پرسوں ٹھیک ہو جائے. بس میرے لیے دعا کیجیے گا اور خوش رہیں، مسکراتے رہیں. اللہ حافظ.